Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia and in this video I'm gonna discuss major Indian English writers list for June preparation. My videos for those who are preparing for June upcoming exam of UGC NET English. So guys, as we all know about Indian English literature बहुत ही important है एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. देन फर्स्ट वी हैव टू लिस्ट कि हमें किन राइटर्स को कवर करना है. वी हैव सो मैनी राइटर्स राइट एंड उनके पर्टिकुलर अगर मैं वर्क्स की बात करूँ देन सिलेबस बिकम वेरी वाइड. सो उसको किस तरीके से आपको स्मार्टली टैकल करना है वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो राइट. तो गाइज मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर की है इन विच आई हैव मैंशन ऑल द इंडियन इंग्लिश राइटर जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है राइट एंड जिनके वर्क्स आपको करने हैं. एंड दीज राइटर आप मान के चलिए इन सभी राइटर्स के बारे में आपको लिटिल बिट और किसको कितना कवर करना है मैं आपको ये सभी बताऊंगी. लेकिन इन सभी राइटर्स को आपको फॉर एग्जाम अपने लिए प्रिपेयर करके रखना है राइट. सो फर्स्ट वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर. देखिए रविंद्रनाथ टैगोर आपसे अभी जो 7 को एग्जाम आया था चंडालिका से उनके प्ले से क्वेश्चन मिला था आपको एग्जाम में. इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1861 टू 1941. देखिए जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. एंड फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स को तो आपको सभी राइटर्स की सबसे पहले टाइमिंग पीरियड आपको पता होना चाहिए. आपके फिंगर टिप्स पे होना है जितने भी राइटर्स की टाइमिंग पीरियड है. और इसको याद करने के लिए आपको इस लिस्ट को हमेशा अपने पास रखना है. मींस आपको डेली इसको गो थ्रो करना है कि कौन सा राइटर. एंड रिमेंबर इनको क्रोनोलॉजी में ही स्टडी करना है. जैसे कि मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको क्रोनोलॉजी मैनर में बताऊं. लेकिन इफ़ अगर ऊपर नीचे कोई होगा राइटर जो आपको लग रहा है कि पहले आएगा तो प्लीज़ यू विल हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. एंड प्लीज़ आपको ये सभी अपनी एक नोटबुक में अदरवाइज A4 शीट जो होती है उसमें आपको इन सभी लिस्ट को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखना है. देन उसके बाद हम वन बाय वन करके इन राइटर्स को कवर करेंगे एंड आपका जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है फाइनली फिनिश हो जाएगा राइट. सो दिस स्मार्ट स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू टैकल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो आपसे इंडियन इंग्लिश राइटर से पूछे जाते हैं एग्जाम में राइट. नेक्स्ट वी हैव माइकल मधुसूदन दत्त. देखिए माइकल मधुसूदन दत्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका टाइमिंग पीरियड है 1824 टू 1873. इस बार इनसे क्वेश्चन नहीं आया था बट इट डजेंट मीन कि आगे नहीं आएगा. एग्जामिनर जो अभी आपसे राइटर्स पूछ रहे हैं हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम आपको चेंज करके उनमें से इनको स्विच कर दें. क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ 224 में देन भवानी भट्टाचार्य वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट. उसमें उनसे क्वेश्चंस आ रहे थे. लेकिन देखिए इस समय इस बारी जो हमने 7 को एग्जाम दिया है उसमें भवानी भट्टाचार्य नहीं थे. तो इट डजेंट मीन कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो उनको फिर से रिपीट कर दे. तो ये वो सभी राइटर्स हैं जिनको ये जो 6 मंथ्स में आपका पेपर होता है ना उसमें ये रिपीट करते रहते हैं. अभी कुछ 5 को रिपीट कर दिया एंड उसके बाद वो कुछ और को रिपीट कर देते हैं. बट ट्रस्ट मी इन्हीं राइटर्स के अराउंड आपका जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो घूमता रहता है एग्जाम में राइट. सो ट्रस्ट मी एंड स्टार्ट योर स्टडी अगेन. नेक्स्ट वी हैव श्री औरबिंदो. देखिए जो मैंने ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके अभी 7/1 को जो एग्जाम हुए हैं ना 225 में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का अभी बिफोर 2 डेज. तो ये आपके उसमें कवर हुए हैं सारे जो मैंने ग्रीन लाइन ग्रीन पेन से मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं राइटर्स. ये आपके उसमें पूछे गए थे. श्री औरबिंदो से क्वेश्चन हमारा आया था. इनका टाइमिंग पीरियड है 1872 टू 1950. फर्स्ट गाइज यू विल हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी मैनर. दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क यू विल हैव टू डू राइट. नेक्स्ट वी हैव तौरू दत्त. तौरू दत्त 1856 1877 इनका टाइमिंग पीरियड है. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द सरोजनी नायडू. देखिए सरोजनी नायडू भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनका टाइमिंग पीरियड है 1879 टू 1949 रिमेंबर. एंड गाइज नेक्स्ट वी हैव मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण एंड राजा राव. इन्हें तो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है. इनकी पूरी वर्क क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स. क्योंकि एग्जामिनर एवरी ईयर इनफैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू एवरी 6 मंथ जो भी पेपर आपका कंडक्ट होता है उसमें R.K. नारायण आपके मुल्कराज आनंद एंड राजा राव से टेक्स्ट मिलना ही मिलना है डेफिनेटली. NFT है ये आपका ठीक है. तो फर्स्ट आपको क्या करना है इन राइटर्स का टाइमिंग पीरियड यू विल हैव नॉलेज अबाउट. ओके सो मुल्कराज आनंद 1905, R.K. नारायण 906 एंड राजा राव 908. रिमेंबर ये देखो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले मुल्कराज आनंद MRR करके आप इनको लर्न कर सकते हैं राइट. नेक्स्ट वी हैव चमन नहल.
चमन नहल से भी क्वेश्चंस इनके टेक्स्ट से आपसे पूछा जाता है। 1927 टू 2013 इनका टाइमिंग पीरियड है। नेक्स्ट वी हैव मनोहर मालगोनकर, इंपॉर्टेंट राइटर हैं एंड इनके वर्क क्रोनोलॉजी से फुल्ली चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, राइट। और अभी भी आया था इनका क्वेश्चन इन इस राइटर से आपको क्वेश्चन, मेरी प्रीवियस वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हिम। एंड नेक्स्ट गाइज वी हैव भवानी भट्टाचार्य 1906 टू 1988। नेक्स्ट गाइज वी हैव निरासी चौधरी, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1907 टू 1999। देन वी हैव अरुण जोशी 1939 टू 1993। नेक्स्ट वी हैव खुशवंत सिंह, टू whom वी स्टडी इन पार्टीशन नॉवेल्स, राइट। ट्रेन टू पाकिस्तान करके इनकी नॉवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीशन नॉवेल्स में आपसे पूछी जाती है, रिपीट होती है इनफैक्ट। खुशवंत सिंह 1915 2014। नेक्स्ट वी हैव जीवी देसानी, जीवी देसानी से 224 में भी जो कैंसल्ड एग्जाम था वहाँ से भी 2 क्वेश्चन इनके पुट हो रखे थे एग्जाम में। एंड जीवी देसानी आप मान के चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आपको मिलने हैं, जिनका टाइमिंग पीरियड 1909 2000। ओके। नेक्स्ट वी हैव निसीम एज़ेकिल, जिनसे क्वेश्चन एवरी ईयर आपसे पूछा ही जाता है, एवरी 6 मंथ यू नो कंसिडर इन योर माइंड कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। और इनका टाइमिंग पीरियड है 1924 टू 2004। नेक्स्ट गाइज वी हैव नैन तारा सहगल, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1927 टू 2003। अनीता देसाई, देखिए अनीता देसाई अभी 224 में जो प्रीवियस पेपर हुए थे 7 अपार्ट फ्रॉम 7 जो आपका 1 to 25 को हुआ था, उससे पहले अनीता देसाई से क्वेश्चन कम आ रहे थे, आप ये मान के चलिए नहीं आ रहे थे अभी 224 में। बट बिफोर अनीता देसाई बहुत अच्छे से कवर हो रही थी एग्जाम में, लेकिन देखिए अभी फटाक से उन्होंने क्वेश्चन आपको पुट कर दिया, इनकी फर्स्ट नॉवल से आपको क्वेश्चन दे दिया, क्राई द पिकॉक करके जो थी, है ना। तो आप इस तरीके से मान के चलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी पूछा है तो अभी नेक्स्ट टाइम भी डेफिनेटली वो सेम पूछेंगे, नो। तो ये सभी राइटर्स हैं जिनके अराउंड आपका क्वेश्चंस घूमते हैं, तो आप इन राइटर्स को एनी हाउ आपको अपने माइंड में रखना ही रखना है। एंड बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट बिग डील, यू गाइज कैन ईजिली पुट देम इन योर माइंड सेट। रीज़न उसका क्या है और क्यों आप कैसे करेंगे, अगर आप अभी से इसको प्रिपेयर करके चलेंगे, बी प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी से इनकी लिस्ट प्रिपेयर करके रखिए, आपको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, जस्ट लाइक इन आपके जो डेली वर्क्स होते हैं, ऐसे ही आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। एंड इनकी लिस्ट बना के उनको क्रोनोलॉजी में सेट करके रखिए। एंड देन 1 by 1 हम इनके सभी राइटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग दियर वर्क क्रोनोलॉजी। ओके, जिनके वर्क क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आई विल डिस्कस इन माई वीडियोज़ एंड विल हेल्प यू सीरियसली। ओके। नेक्स्ट गाइज वी हैव भारती मुखर्जी, राइट, 1914 टू 2017। अरुण कोलाटकर जयजूरी, अभी आया था ना क्वेश्चन में, 1932 इनका टाइमिंग पीरियड है एंड 2004। देखिए मैं टाइमिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ राइटर के, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे जो हम जस्ट टू सी द टाइमिंग पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर, हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट गाइज। नेक्स्ट वी हैव शशि देशपांडे, 1938 अलाइव हैं। ओके। वीएस नायपॉल 1932 2018। देखिए अब आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, 1932 के बर्थ ईयर बहुत से राइटर्स का है, जैसे कि अरुण कोलाटकर, आपके वीएस नायपॉल हो गए, अभी मैंने और भी मेंशन किए थे, आपसे पीछे किए होंगे, लेकिन आप इस तरीके से भी इनको लिस्ट बना के रख लेंगे। दोनों सेम एज के, जैसे हम जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ को स्टडी करते हैं, दोनों का बर्थ ईयर एंड जो उनका डेथ ईयर है सेम है, राइट, 1882 टू 1941 आपका दोनों का ही है। नेक्स्ट गाइज वी हैव वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल गाइज इनका टाइमिंग पीरियड 1932 टू 2018। नेक्स्ट वी हैव सलमान रश्दी, 1947, राइट, वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट, 1947 सेम ईयर, ये भी अलाइव हैं। नेक्स्ट वी हैव गिरीश कर्नाड, राइट, इनका टाइमिंग पीरियड है 1938 टू 2019। नेक्स्ट वी हैव विजय तेंदुलकर, 1928 टू 2018। देखिए 10 ईयर्स का डिफरेंस है बिटवीन गिरीश कर्नाड एंड विजय तेंदुलकर, 38 एंड 28। इस तरीके से भी गाइज आप उनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अमिताभ घोष, 1956 इनका टाइमिंग पीरियड है, अलाइव है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके टेक्स्ट। महेश दत्तानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, राइट, 1958 इनका टाइमिंग पीरियड है, बर्थ ईयर आप बोल के चलिए। अरुंधति रॉय 1961,
इस बार अरुंधति रॉय नहीं आई, मगर अरुंधति रॉय से टेक्स्ट आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको इंक्लूड करना है। ये सभी लिस्ट में जितने भी मैं आपको राइटर्स बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने लिस्ट आपको सिलेक्टेड राइटर्स की बनाई है एंड आपको हेल्प करेगी अगर आप इन सभी को कवर करेंगे। आप ये मान के चलिए आपका कंप्लीट हो जाएगा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अगर आप इन सभी राइटर्स के बारे में, एंड किसके बारे में कितना स्टडी करना है वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज ऑफ माइन। बट नाउ आपको क्या करना है, आपको इन सभी लिस्ट को, जितने भी मैंने राइटर्स डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ इस लिस्ट के, आपको सभी को इन क्रोनोलॉजी मैनर सेट करके अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट गाइज वी हैव झुम्पा लाहिरी, फीमेल है ये भी, 1967 अलाइव भी हैं, एंड अरविंद अडिगा राइट, 1974 अलाइव। सी गाइज, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक UGC नेट इंग्लिश एग्जाम, तो आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल को और वट एवर द स्ट्रैटेजी आई एम जस्ट डिस्कसिंग यू विद द हेल्प ऑफ माई वीडियोज़, आप लोगों को उन सभी को गाइज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड आई एम जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई वीडियोज़, एंड आपको ट्रस्ट में हेल्प होगा। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, प्लीज़ आपको ये काम करके जाना है, आपको इन सभी को क्रोनोलॉजी में सेट करना है, एंड देन वी विल डिस्कस वन बाय वन राइटर्स बाय विच यू गाइज कैन ईजिली complete your strategy of Indian English writer. Okay, till then bye bye, have a great day guys. If you have any query regarding videos and discussion about the writers and जो भी कुछ हो, you guys with the help of comments आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, and I'll reply to all of my viewers. Okay, till then bye bye, and please do subscribe my channel so that you guys can get further notification. Right, till then bye bye, have a great day.